दोस्तों, जहां डिफेंस के मामले में भारत की DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जैसी कंपनियां अपने प्रोडक्शन को बढ़ा रही हैं, वहीं अब दुनिया के कई देश भारत के डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने के लिए हाथ धोकर पीछे पड़ चुके हैं। भारत अभी तक अपने देश के फाइटर जेट, टैंक लॉन्च व्हीकल रूस, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों से खरीदता था, लेकिन अब उसी भारत की कंपनियों ने डिफेंस इक्विपमेंट के प्रोडक्शन में इस तरह से महारत हासिल करना शुरू किया कि अब भारत में बने डिफेंस इक्विपमेंट पाने के लिए दुनिया के कई देश पीछे पड़ चुके हैं। भारत में स्वदेशी तौर पर डेवलप किया गया पिनाका रॉकेट लॉन्चर, जिसे भारत के दिग्गज डिफेंस मैन्युफैक्चरर कंपनी ने एल&टी और टाटा इलेक्ट्रॉनिक की मदद से डेवलप किया है, जहां दुनिया के कई देश भारत के इसी रॉकेट लॉन्चर को खरीद के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। और हाल ही में एक खबर निकल कर आई कि आर्मेनिया भारत से इन्हीं पिनाका रॉकेट लॉन्चर को खरीदने का ऑर्डर भी भारत को दे चुका है। यही नहीं, इसके अलावा गुयाना, जो कि साउथ अमेरिका का एक देश है, वह भारत के एयरफोर्स में यूज होने वाले डोनियर एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए भारत के पीछे दौड़ रहा है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को दूसरे देशों में नई पहचान मिल रही, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि से हमें वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। दरअसल देशों में नई पहचान मिलना शुरू हो चुकी है। भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को भी दूसरे जैसे अभी तक रूस, जर्मनी और फ्रांस को मिली थी, और जो देश अभी तक रूस, फ्रांस और जर्मनी से ही डिफेंस इक्विपमेंट और खतरनाक हथियारों को खरीदते थे, अब वही देश भारत की ओर मुड़ना शुरू हो चुके हैं। और लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो आर्मेनिया, जिसने लगभग 2 हफ्ते पहले भारत को 90 की संख्या में आर्टिलरी गन सिस्टम बनाने का ऑर्डर दिया था, और वही आर्मेनिया अब दोबारा से भारत के द्वारा डेवलप किए गए पिनाका रॉकेट लॉन्चर को खरीद रहा है। यानी कि देखा जाए तो आर्मेनिया रूस और फ्रांस जैसे कंट्रीज को छोड़कर भारत से हथियारों की सप्लाई चाहता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये भारत में इंडिजिनस तौर पर डेवलप की गई पिनाका रॉकेट लॉन्चर है, और आपको बता दें कि यह कोई छोटा मोटा रॉकेट लॉन्चर नहीं है, बल्कि यह एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर व्हीकल है, जिसे किसी भी इलाके में ले जाकर आसानी से मिसाइल को किसी भी टारगेट पर फायर कर सकते हैं। और भारत के इस मल्टी रॉकेट लॉन्चर घातक हथियार को भारत के DRDO ने इंडियन आर्मी के लिए प्रोड्यूस और डेवलप किया है, और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसकी जो फायर पावर और कैपेबिलिटी है वह काफी ज्यादा है। यानी कि पिनाका लॉन्चर से हम 40 से 75 किलोमीटर तक की दूरी पर किसी भी टारगेट को पार कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो इसकी टेक्नोलॉजी को DRDO ने डेवलप किया है, लेकिन इसका जो लॉन्चर ट्रक है उसे बनाने में टाटा इलेक्ट्रिक और एल&टी की काफ़ी भूमिका रही है। हालांकि भारत की DRDO ने इसे डेवलप करने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिसर्च और हार्ड वर्क किया है, लेकिन आखिरकार भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत दूसरे देशों में भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को नई ऊंचाई दे रही है। आर्मेनिया को भारत से पिनाका रॉकेट लॉन्चर का एक्सपोर्ट केवल भारत के डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ावा नहीं देता, बल्कि यह इंडियन कंपनियों की सस्टेनेबिलिटी और प्रोडक्शन कैपेबिलिटी के लिए नई अपॉर्चुनिटी साबित होने वाला है। इसके अलावा भारत और आर्मेनिया की इस डील के बाद रूस की भी चिंता बढ़ चुकी है, क्योंकि इस डील के साथ ही आर्मेनिया ने ये संकेत दे दिया है कि वह रूस के बनाए ग्रैंड BM-21 सिस्टम से दूरी बनाने जा रहा है। इसका कारण यह है कि भारत का पिनाका रॉकेट सिस्टम रूसी सिस्टम से बहुत आगे होने के साथ साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस है। इसके अलावा पिनाका लॉन्चर सिस्टम की मल्टी रॉकेट लॉन्चिंग तकनीक इसे रूस के लॉन्चिंग सिस्टम से यूनिक बनाती है। एक पिनाका रॉकेट सिस्टम में 6 लॉन्चर सिस्टम होते हैं, और उसके साथ लगा व्हीकल्स भी होते हैं, जो तेजी से रॉकेट को फिर से लोड करके उसे
से हमले के लिए तैयार कर देते हैं और इसमें रडार सिस्टम भी लगे होते हैं जिससे यह मौसम का पूर्वानुमान आसानी से लगा लेते हैं। आपको बता दें कि केवल आर्मेनिया ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो भारत की ओर डिफेंस इक्विपमेंट के लिए खींचे चले आ रहे हैं। और हाल ही में एक खबर निकल कर आई कि साउथ अमेरिका का एक देश गुयाना भी भारत के पास जो डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट है उसे खरीद रहा है। और गुयाना ने भारत के साथ मिलकर एक MOU एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है जिसके मुताबिक गुयाना भारत के इंडियन आर्मी में जो डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट इस्तेमाल होते हैं उन्हें खरीद रहा है। अगर डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो इसे भारत की दिग्गज मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया गया है। और देखा जाए तो गुयाना इस समय अपने डिफेंस को मजबूत करने में लगा हुआ है और इसीलिए गुयाना अपने डिफेंस में एयरक्राफ्ट और गन लॉन्चर जैसे खतरनाक हथियारों को शामिल कर रहा है। और हमारे लिए अच्छी बात यह है कि गुयाना की डिफेंस सिक्योरिटी बढ़ने से इसमें भारत का डबल फायदा होने जा रहा है, क्योंकि गुयाना डिफेंस में इस्तेमाल होने वाले हथियारों की खरीद के लिए भारत की ओर अपने कदम को आगे बढ़ा रहा है। और अभी तो गुयाना भारत से डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने की शुरुआत कर रहा है, जबकि आने वाले समय में गुयाना भारत के लिए एक अच्छा डिफेंस कस्टमर बनने जा रहा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गुयाना भारत से जो एयरक्राफ्ट ले रहा है उसके लिए गुयाना भारत के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बैंक से लगभग $23 मिलियन लोन लेकर एयरक्राफ्ट को अक्वायर करने का प्लान बनाया है। यानी कि ध्यान दे तो यह भारत के लिए डबल प्रॉफिटेबल हो रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां भारत की एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक से गुयाना लोन ले रहा है, वहीं उस पैसे को भारत में ही एयरक्राफ्ट खरीदने में खर्च कर रहा है। जानकारों का मानना है कि गुयाना भारत के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बैंक से लगभग $23 मिलियन का लोन लेकर एयरक्राफ्ट खरीदने का एग्रीमेंट भारत के साथ फाइनल किया है। और गुयाना जो एयरक्राफ्ट भारत से खरीद रहा है इसका इस्तेमाल गुयाना बॉर्डर पर एजे पेट्रोलिंग करने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि गुयाना ने अपने देश की डिफेंस फोर्स को अभी बढ़ाना शुरू ही किया है, जिसमें गुयाना पूरी तरह से भारत से ही मदद लेने वाला है। फिलहाल गुयाना ने भारत से गश्त करने वाले व्हीकल्स और राडार के अलावा जो वाहन इंडियन आर्मी ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करती है उसे भी खरीदने का प्लान बनाया है। यहाँ तक कि गुयाना की डिफेंस के स्टाफ ने इसका खुलासा किया है कि गुयाना की डिफेंस फोर्स को भारत की तरफ से ही ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके लिए भारत जल्द ही गुयाना में 19 डिफेंस ट्रेनिंग स्लॉट खोलने वाला है, जिसमें आर्मी और नेवी यहाँ तक कि एयरफोर्स के लिए भी भारत गुयाना के डिफेंस फोर्स को ट्रेनिंग देगा। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत के डिफेंस इंडस्ट्री की डिमांड दुनिया भर के कई देशों में बढ़ती जा रही है। और अभी तो भारत की डिफेंस इंडस्ट्री ने उभरना शुरू ही किया है, जबकि आने वाले 1-2 सालों में इसमें और भी ज्यादा उछाला देखने को मिलेगा। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में बताएं कि जिस तेजी के साथ भारत की डिफेंस इंडस्ट्री बढ़ रही है उसके लिए भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरर कंपनियों को अपने प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए या नहीं। भारत के डिफेंस इक्विपमेंट और घातक हथियारों की डिमांड दूसरे देशों में बढ़ रही है, उसके लिए वीडियो को लाइक करें। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें।